स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से बिहार अपडेट की एक और फ्रेश वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार से रिलेटेड हम दो महत्वपूर्ण अपडेट हम देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके बड़े काम का ही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में 18 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेजेस और शादी समारोह में जो नए नियम बनाए गए थे उस पर हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, जिसको आपने देख भी लिया होगा, आप जान भी रहे होंगे। लेकिन आपको बता दें, रिसेंटली बिहार सरकार की तरफ से नया गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है और इसमें कहा गया है कि 16 मई तक, ठीक है, 16 मई तक बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं जिसको बंद कर दिया गया है। जैसे मैं आपको बता दें, चाहे वो खेल का समारोह हो या फिर आपका जिम हो या फिर जो ग्राउंड लेवल पर जो मैदान होता है जहां पर आप टहलने वगैरह जाते हो, इस तरह का और भीड़ भाड़ एक जगह पर नहीं लगाना है, ठीक है। तो 16 मई तक और इसको बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ जो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग वगैरह जो थे वो तो बंद ही चल रहे हैं। और नाइट कर्फ्यू को लेकर आपको बता दें, यहाँ पर तो लागू है, 7 बजे के बाद जो है कोई भी दुकानें खुली नहीं रहेंगी, सिर्फ मेडिकल को छोड़ करके। लेकिन इस पर कल परसों में और भी नया फैसला आ सकता है। पूरा का पूरा लॉकडाउन को लेकर अगर हो सके तो बिहार में पूरा लॉकडाउन भी लग सकता है, ऐसा आशंका जताया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल सचेत रहना है, सतर्क रहना है और बिल्कुल ही सेफ़ रहना है, ठीक है। क्योंकि इस बार जो नया वाला कोरोना का महामारी है ये बड़ा ही परेशानी दे रहा है। कई लोग जो है अपनी जान भी गंवा चुके हैं और इसको सीरियसली लेना है आप सभी को भी। चूँकि अभी हमारे फ्रेंड्स पटना गए थे और वहाँ पर जब वो हॉस्पिटल गए तो देखा उन्होंने कि जो भी इमरजेंसी वार्ड है, यानी अब जो पब्लिक बीमार भी पड़ रहे हैं, आम जनता जो बीमार पड़ रही है, कई लोगों के ऐसा ऑपरेशन का नौबत भी है, तो बड़े हॉस्पिटल जो इमरजेंसी वार्ड होता है उसको भी सील कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना परेशानी, कितना मुश्किल हो सकता है अगर आप कोरोना के चपेट में आ जाते हैं। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल सचेत रहना है, सतर्क रहना है, इसको अब मजाक नहीं लेना है, ठीक है। बहुत हो गया, बहुत आप लोगों ने और बहुत जो यहाँ के निवासी हैं उन लोगों ने इसको जो है हल्के में लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अब सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है, वरना आगे का जो कदम है वो आप अगर बिना सोचे समझे उठाओगे तो आप भारी नुकसान में पड़ सकते हो। दूसरा अपडेट आपको बता दें, दूसरा अपडेट जो निकल कर आ रहा है कृषि यंत्रीकरण योजना पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, खेतों में जो पुआल होता है, जो फसल जो अवशेष हैं जो बच जाते हैं उसको लोग जला देते हैं। तो जलाना नहीं है, आपको बता दें, यहाँ पर अगर आप जलाते हो तो किसान से जो भी आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल रहा है उससे आप वंचित रह जाओगे, ठीक है। साथ ही साथ जो इसको काटने के लिए जो मशीनें हैं और भी कई तरह का जो किसान से रिलेटेड मशीन है उस पर सब्सिडी जो मिलता है वो इस बार मेला जो लगेगा नहीं लगेगा उस पर क्या है कुछ लेटेस्ट अपडेट, आइए जानते हैं पूरा खबर विस्तार से। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कृषि यंत्रीकरण योजना के लिए बिहार ने केंद्र से मांगे 200 करोड़ रुपए। आपको बता दें, पिछले साल मात्र 23.69 करोड़ की थी योजना। राशि मिलने पर किसानों को मिलेगा अनुदान। तो राज्य में कृषि यंत्रीकरण योजना अब केंद्र सरकार पर ही निर्भर होगी, यानी पहले ये बिहार सरकार पर भी निर्भर थी, लेकिन अब केंद्र सरकार पर ही निर्भर होगी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से कृषि यंत्रीकरण योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की मांग की है। इसके लिए कृषि विभाग ने केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय को पिछले दिनों पत्र भेजा है। हालांकि अभी तक केंद्र से स्वीकृति या अस्वीकृति संबंधित कोई पत्र नहीं मिला है। केंद्र सरकार से राशि मिलने पर ही राज्य में यह योजना चलेगी। वैसे पिछले साल से ही राज्य सरकार ने कृषि यंत्र योजना का आकार 163 करोड़ से घटाकर मात्र 23.69 करोड़ का कर दिया था। पहले जहां 81 कृषि यंत्रों पर अनुदान देने का प्रावधान था, वहीं अब इसे घटाकर मात्र 17 कृषि यंत्र पर ही सिमटा दिया गया है। आपको बता दें, पिछले साल से नहीं लग रहा कृषि यंत्र मेला। कोरोना के कारण पिछले साल अनुमंडल से लेकर हर स्तर तक कृषि यंत्रीकरण मेला स्थगित कर दिया गया था। इस साल भी यह नहीं लगेगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कृषि विभाग ने कृषि यंत्रीकरण योजना अभी नहीं बनाई है। खेतों में पुआल और गेहूं के हंडल जलाने को रोकने के लिए इससे जुड़े कृषि यंत्र पर 75 से 80% तक किसानों को अनुदान देने का प्रावधान था। इसमें हैप्पी सीडर, जीरो टिलर, रोटरी मल्चर और स्ट्रो रीपर कृषि यंत्र शामिल हैं। खेतों में पुआल जलाने वाले किसान को 3 साल तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही आपको बताते चलें, पिछले साल किए गए थे 2 अहम बदलाव। पिछले साल इस योजना में 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। 10,000 से अधिक मूल्य के कृषि यंत्र की खरीद के लिए किसान को अनुदान राशि काटकर कृषि यंत्र विक्रेता को दे दिया गया था। आवश्यक अनुदान राशि कृषि विभाग यंत्र विक्रेता को CFMS सैटेलाइट फंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से दी गई थी। कोई भी विक्रेता पूरे राज्य में अपने यंत्र को बेच सकते थे। पहले जिस जिला के लिए निबंधित होते थे, सिर्फ उसी जिला के किसान को
वे यंत्र की बिक्री या आपूर्ति कर सकते थे। इस साल पुआल जलाने से रोकने के लिए कारगर कृषि यंत्रों पर ही अधिक अनुदान देने का प्रावधान रखा गया है। इस यंत्रों पर 75 से 80% तक अनुदान दिया जाएगा। कोरोना के कारण इस साल अनुमंडल और जिला स्तर पर कृषि यंत्रीकरण मेला आपको बता दें नहीं लगेगा। साथ ही आपको बताते चलें पिछले साल इन 17 कृषि यंत्रों पर ही अनुदान मिला था, जो कि ब्रश कटर 3 bhp से कम, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर ट्रैक्टर, पावर टिलर, पावर वीडर, रीपर बाइंडर आदि से चलित हैप्पी सीडर 9 से 11 टन, एक्स्ट्रा वेलर और साथ ही साथ एक्स्ट्रा रीपर कम बाइंडर स्वचालित 4 व्हीलर, रीपर कम बाइंडर ट्रैक्टर और मिनी रबर राइस मिल, मिनी दाल या ऑयल मिल, राइस मिल बिजली मोटर 3 HP और अधिक, रोटरी मल्चर 35 HP व अधिक और सुपर सीडर ट्रैक्टर चलित 6 फीट, सुपर सीडर ट्रैक्टर चलित 7 फीट, सुपर सीडर ट्रैक्टर चलित 8 फीट, SMS स्ट्रा मैनेज सिस्टम, इस पर जो है अनुदान मिला था। तो ये थे कुछ आज के लेटेस्ट अपडेट्स, आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बता दीजिए गुड बाय।